हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्ष पांडे अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल और मोटिवेशनल में आप सबका स्वागत करता हूं। टॉपिक है हमारा सेट्स, जिसमें मैं यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ाने जा रहा हूं। क्लास 6 की एसएससी बोर्ड लेवल की मैथ चल रही थी, जिसमें मेरा चैप्टर चल रहा था 5th रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मैंने उसे 20 में थोड़ा सा रोक कर सेट्स को कंप्लीट करने का जो प्रोसेस है वो तय कर रखा है। हालांकि बीच बीच में एक आध वीडियो में उस पर डालता रहूँगा। तो इसमें आज का जो टॉपिक है यूनियन ऑफ सेट्स है मेरा। इसमें हम आज पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिसजॉइंट्स एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड सम अदर्स क्वेश्चन। तो यूनियन के लिए हमारे पास 2 सेट्स होना जरूरी है। लेट 2 फाइनाइट सेट। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम जिस सेट की बात करते हैं, ऑपरेशन की जब बात करते हैं, ये क्या होता है, यूनियन और इंटरसेक्शन जो होता है, ये जो होता है ऑपरेशन होता है किसी सेट पर, ऑपरेशन ऑन सेट। तो ऑपरेशन ऑफ सेट में हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं यूनियन ऑफ सेट्स। लेट 2 फाइनाइट सेट ए एंड बी। फाइनाइट सेट ही क्यों? इनफाइनाइट सेट नॉट टेकन फॉर द न्यूमेरिकल एंड इन कैलकुलेशन। तो लेट 2 फाइनाइट सेट ए एंड बी सच दैट A equal to x such that x is element of A and V equal to x such that x is element of V। ये प्रोसेस आप समझ रहे हैं। रोस्टर फॉर्म में लिखा है मैंने। x एलिमेंट है सेट ऑफ A का, x एलिमेंट है सेट ऑफ V का। ये x सेम है कि नहीं, इसकी बात हम बात में करेंगे। पहले आइए थोड़ा सा जो मेन चीज़ है उसको बताते हैं। देन यूनियन ऑफ these sets denoted and defined as A यूनियन V, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। राइट कैसे करते हैं? x सच दैट x कॉमा x इज एलिमेंट ऑफ A और x इज एलिमेंट ऑफ V। इसका क्या मतलब है यहाँ पर? इसका मतलब है A यूनियन B में वो दोज एलिमेंट प्रेजेंट व्हिच इज आइदर एलिमेंट ऑफ सेट A आइदर एलिमेंट ऑफ सेट V। इसको इस तरह से भी लिखते हैं। इफ x इज एलिमेंट ऑफ A यूनियन V, देन क्या कह सकते हैं? x इज एलिमेंट ऑफ A और x इज एलिमेंट ऑफ V। x जो है A का एलिमेंट हो या एलिमेंट ऑफ V हो, वो जो है एलिमेंट ऑफ A यूनियन V का होगा, आइदर और। बट x इज नॉट एलिमेंट ऑफ A यूनियन V, देन x इज नॉट neither element of A and nor। अब इसमें क्या हो जाएगा? एंड का लग जाएगा। अभी इसको समझाते हैं थोड़ा सा। नॉट एलिमेंट ऑफ V। अभी हमने क्या कहा? x एलिमेंट A का हो या और सेट x इज एलिमेंट ऑफ सेट B, देन इट इज आल्सो एलिमेंट ऑफ A यूनियन B। बट व्हेन x इज नॉट एलिमेंट ऑफ A यूनियन B, then it
define that X is not element of A and also not element of B. If any element not present in A and not present in B, then this is not present in the A union B. यही बात जो है लिखी हुई, ये यूनियन हो गया। इसका थोड़ा सा वेन डायग्राम समझते हैं क्या होता है। वेन डायग्राम, ये यूनिवर्सल सेट है, मैंने बताया था वेन डायग्राम में आप स्क्वायर्स ले सकते हैं, सर्कल्स ले सकते हैं, रेक्टेंगल ले सकते हैं। मैंने रेक्टेंगल ले रखा है। अब मैं 2 सेट्स ले रहा हूँ इसके अंतर्गत ए एंड बी। ए एंड बी जो है डिसजॉइंट सेट नहीं है, इसी तरह से इस तरह से लिया गया है। तो ए यूनियन बी को जो रिप्रेजेंट करने का वे होगा x such that x is the element of A and element of B, रिप्रेजेंट करने का जो वे होगा वो ये होगा। मतलब एलिमेंट ऑफ A एंड एलिमेंट ऑफ B प्रेजेंट इन A यूनियन B। अभी इस पर एग्जांपल बताएंगे, थोड़ा सा इंटरसेक्शंस के बारे में यहीं पर देखते हैं। ऑपरेशन सेकंड है सेट्स पर, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन आप समझ रहे होंगे, कॉमन पार्ट होता है इंटरसेक्शन जो होता है। इफ टू फाइनाइट सेट ए एंड बी डेफिनेशन से, देन यहाँ पर आप इंटरसेक्शन कर लेंगे। इंटरसेक्शन of set, these sets denoted as, defined as। इंटरसेक्शन की बात की जा रही है यार। इंटरसेक्शन में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, एक्स इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स सच डेट एक्स is x is element of A and x is element of V। यूनियन में क्या था, यहाँ पर और था, if x is element of A और x is element of V then it is present A union B। बट इंटरसेक्शन में ये एलिमेंट x एलिमेंट बोथ सेट में होना चाहिए, तभी वो इंटरसेक्शन V में होगा। इसको थोड़ा सा और समझते हैं। A इंटरसेक्शन V में हमने मान लिया x एलिमेंट है, then x is element of A and also x is element of V, then it is defined and present that x is element of A intersection V। नेक्स्ट क्या हो गया, हमने कहा कि x एक ऐसा एलिमेंट है which is not present in A intersection B, then x is element not element of A और x is not element of V। हमने यहाँ पर और क्यों लगाया, क्योंकि कॉमन पार्ट क्या होता है, कॉमन पार्ट के लिए बोथ सेट्स में एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या किया, x इज नॉट एलिमेंट ऑफ इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी में x नहीं है। इसका मतलब इफ़ x इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए और x इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी, देन इट इज नॉट प्रेजेंट नॉट इन ए इंटरसेक्शन बी। एंड इफ x इज in both condition, if x is element of A not element of A and x is not element of V, then also it is x is not element of A intersection B। इसको भी आप थोड़ा सा वेन डायग्राम समझिए। आप ये चीज़ यहाँ लिख सकते हैं, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। ये इंटरसेक्शन B का जो है पार्ट है, ये समझिए बस। ये हो गया, ये है ए बी, कॉमन पार्ट जो है वो इतना ही है। यूनियन में क्या हुआ, सारा का सारा पार्ट इन्वॉल्व हो गया। कॉमन पार्ट में क्या हुआ, इंटरसेक्शन भी इतना। इसके बाद डिसजॉइंट सेट आता है, ऑपरेशन ऑन सेट। इसमें आता है डिसजॉइंट ऑफ सेट्स। डिसजॉइंट जॉइंट ऑफ सेट्स।
इसमें भी टू फाइनाइट सेट ए एंड बी होगा और डिसजॉइंट सेट जो होगा वो रिप्रेजेंट और डिफाइंड इस तरह से होगा। तो उसको आप वेन डायग्राम से डायरेक्टली समझिए, इसका थियोरेटिकल भी मैं समझाता हूँ। ए एंड बी हमने क्या कर दिया, ये डिसजॉइंट सेट को दिखाता है। इसका मतलब क्या हुआ, एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एलिमेंट ऑफ सेट ए नॉट इन सेट बी, सेट बी। और इसका मतलब क्या हुआ, एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट बी नॉट इन सेट ए। सेट ए में जो है ये सारे के सारे एलिमेंट नहीं हैं, या बी के जो ए के जो एलिमेंट हैं वो बी में नहीं है, तो ये क्या होगा, डिसजॉइंट सेट। दैट मीन्स सीधा सीधा आप समझिए, ए इंटरसेक्शन V इक्वल टू फाई आ जाए, दैट इज एम्प्टी सेट। Then we can say A and B are disjoint set. Let's take an example. A equal to 1 2 3, B equal to 16 17 19, देन ए इंटरसेक्शन भी आप भी आपने मैंने ऑपरेशन ऑन सेट में बताया, ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, तो आप कर सकते हैं। इंटरसेक्शन लेंगे, इसको जो सॉल्व करने का वे होता है वो इस तरह का होता है, इंटरसेक्शन। तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है ए और बी में, तो हम क्या कर देंगे, फाई लिख देंगे, सीधा सीधा फाई लिख देंगे। मैंने फाई को करली ब्रैकेट में क्यों नहीं लिखा, मैं इसको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आप फाई को करली ब्रैकेट में इन्वॉल्व करते हैं तो वो एम्प्टी सेट ना होकर सिंगलेटन सेट हो जाता है, जो कि दर्शाता है कि इस कोई भी सेट है उसमें एक एलिमेंट ए है जो कि फाई है, इसीलिए आप उसको सीधा लिखेंगे। तो क्या हो गया, यहाँ पर ए और बी डिसजॉइंट सेट हो गया। इसके बाद आता है डिफरेंस ऑफ सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट में चल रहा है सब। नंबर 4 है इसका, डिफरेंस रेंस ऑफ सेट्स। तो डिफरेंस क्या हो, इसमें क्या करेंगे हम, सेट और सेट ए एंड सेट बी टू फाइनाइट सेट हम बार बार लेंगे, एज्यूम करेंगे। हम क्या करेंगे, ए माइनस बी और बी माइनस ए, दैट मीन्स ए में से बी का, सेट ए में से सेट बी का एलिमेंट निकाल लेंगे या सेट बी में से सेट ए का एलिमेंट निकाल लेंगे। यही जो होता है डिफरेंस होता है, समझिए थोड़ा सा इसको। एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी, ये इसकी थ्योरी होती है। एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी एंड एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, एंड लगेगा यहाँ पर। इसका क्या मतलब, ए माइनस इन सेट ए माइनस बी भी एक सेट है, इन सेट ए माइनस बी ओनली प्रेजेंट एलिमेंट ऑफ ए नॉट एलिमेंट ऑफ बी। अगर इफ एनी एलिमेंट सेट ए इन सेट ए प्रेजेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन we reduce it from the set A minus B. That is the definition of difference of sets. और इसी तरह V माइनस ए में एलिमेंट ऑफ V प्रेजेंट होगा, और एनी एलिमेंट ऑफ सेट V प्रेजेंट इन सेट A, then we remove it from set V minus A.
इसको एग्जाम्पल से ही आप समझ पाएंगे। ए इक्वल टू हमने मान लिया, लेट जस्ट टेक अ एग्जाम्पल 5। बी इक्वल टू हमने लिया 5, 6, 3। देन वी हैव टू फाइंड ए माइनस बी। डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है मैंने, x such that x is element of A and not x is not element of set V। then 1 2 3 4 इसमें 1 जो है सेट V में प्रेजेंट नहीं है, एक एलिमेंट ऑफ सेट A 1 which is not present in set V and 2 also। 3 जो है सेट V में प्रेजेंट है, then we remove it from A minus set A minus B। 4 जो है नहीं प्रेजेंट है, 5 जो है वो भी प्रेजेंट है, तो इसको भी हम नहीं लिखेंगे। ये होता है सेट A माइनस बी। बी माइनस ए आपको निकालना है, सेम प्रोसेस। आप सेट बी के यू टेक दोज एलिमेंट ऑफ सेट बी व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन सेट ए, देन 4 and 3 and 5 also present in set A, then only 6 is a element which is present in set V minus A and not element of set A। इसके बाद आता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंसेस ऑफ सेट्स। तो सिमेट्रिक डिफरेंसेस में क्या होगा, इसमें भी सेम प्रोसेस, 2 सेट्स होगा। ये लिखा रहना देता हूँ, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स को समझने में। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स को जो रिप्रेजेंट करने का वे है ए, कहीं कहीं पर इसे हम डेल्टा पढ़ते हैं, इसको रीड करते हैं लाइक एज डेल्टा ए डेल्टा वी। इसका मतलब क्या होता है, और इसी को कहते हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। The union of A minus V and V minus A is the set of symmetric difference of A and V। Union of A minus B and V minus A is the set of symmetric difference A and V। सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, सेट A माइनस बी निकालेंगे, सेट B माइनस ए निकाल लेंगे, उन बॉस सेट का आप क्या कर देंगे, यूनियन कर देंगे, वही सिमेट्रिक डिफरेंस होगा। आइए थोड़ा वेन डायग्राम समझते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस की डिफिनेशन मैं थोड़ा सा बताना भूल गया। ए माइनस बी और बी माइनस से में जो वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ए माइनस बी मतलब ओनली एलिमेंट ऑफ ए, आल्सो रिमूव कॉमन एलिमेंट व्हिच इज आल्सो प्रेजेंट इन बी, एंड बी माइनस ए में सेम बी माइनस ए आप कर सकते हैं। ये होगा वेन डायग्राम ए माइनस बी एंड बी माइनस ए का। ए इंटरसेक्शन बी का जो है डायग्राम बना हुआ है, हम बनाते हैं ए यूनियन बी का। ए यूनियन बी का आपको एक फार्मूला जनरेट करके मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये ऑलरेडी जनरेट है, बट आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा इस पर। ये हो गया ए यूनियन बी, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। पहले सिमेट्रिक डिफरेंस का वेन डायग्राम आप बना लीजिए यहीं पर। ए हो गया, बी हो गया, यू हो गया। हमें क्या करना है, ए माइनस बी, दैट मीन्स दिस, एंड यूनियन मतलब ये सेट भी इसमें शामिल होगा, तो आल्सो बी माइनस ए, दैट मीन्स दिस,
इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं, आप अगर ध्यान से समझ पा रहे हों, अगर हम सेट ए यूनियन बी माइनस सेट ए इंटरसेक्शन बी कर दें, दैट मीन्स जो कॉमन पार्ट है वो रिड्यूस यहाँ पर भी किया जा रहा है सिमेट्रिक डिफरेंस बी में, और हम जब इसको ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी कर देंगे, तब भी क्या हो रहा है, यही सेम पार्ट रिड्यूस हो रहा है। इसमें भी आप करके देख सकते हैं इसको वेन डायग्राम से। दैट मीन्स ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू रिटन एज टू वेज ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए और ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इस फार्मूले की जो ज़रूरत है आपको क्वेश्चंस में कहीं पर पड़ेगी तो मैं बताऊंगा। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स आपका ख़त्म हो गया। अब यूनियन ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टी और इंटरसेक्शन ऑफ जो ऑपरेशंस ऑफ सेट्स पढ़े हमने अभी, उनकी प्रॉपर्टी भी हमें पढ़नी है। यूनियन ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टी है, इसमें ढेर सारे लॉ इन्वॉल्व होंगे, और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टी है कुछ, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा बढ़िया से। उसके बाद इसमें जो है कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड जो है फार्मूला है उनको बताने के बाद मैं क्वेश्चंस बताऊंगा जेई लेवल या एमसीए लेवल के। तो आप सबको समझने में कहीं कोई भी दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।